कुरुक्षेत्र श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने बताया, डेंगू व चिकनगुनिया पोस्ट इफेक्ट पर आयुर्वेदिक वेक्षण प्रयोगों का मिल रहा लाभ। प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने बताई विभिन्न विधियां। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने प्रेस वार्ता में कहा कि डेंगू व चिकनगुनिया पोस्ट इफेक्ट पर आयुर्वेदिक वेक्षण प्रयोगों का लाभ विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को मिल रहा है। चिकित्सालय के पंचकर्म विभाग में डेंगू पोस्ट इफेक्ट मरीजों के लिए स्नेहन और संवेदन की सरल और सुगम सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मरीज को शरीर के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में जोड़ों में दर्द के लिए स्नेहन और संवेदन सबसे प्राचीन विधि है। दरअसल आयुर्वेद में दर्द का प्रधान कारण वात माना गया है। ये दोनों ही विधियां वात को जल्द खत्म कर देती हैं और दर्द में रोगी को तुरंत आराम मिल जाता है। इसके साथ ही चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा रोगी के स्वास्थ्य लाभ हेतु दिनचर्या अनुसार आहार विहार की भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अनुसार अगर व्यक्ति अपनी दिनचर्या व आहार विहार में थोड़ी सावधानियों का पालन करे तो डेंगू वायरस से निपटा जा सकता है। डेंगू की स्थिति में हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में शदंग पानीय, धान्यादि हिम व नारियल पानी ले सकते हैं। ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। इसके साथ ही हल्का, पौष्टिक, गर्म और आसानी से पचने वाला भोजन लें। उचित आराम और नींद लेना बहुत आवश्यक है। अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों, अधिक परिश्रम और चिंता व अवसाद से बचें। इस अवसर पर कुलसचिव डॉक्टर नरेश भार्गव, प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र खुराना, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर नीलम मौजूद रही। डेंगू से और चिकनगुनिया से जो पीड़ित लोग बुखार की स्थिति से बाहर आने के बाद जो जोड़ों की दर्दें और शरीर की दर्दों से पीड़ित रहते हैं, मैं उनके विषय में आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में इसके लिए आयुर्वेद की सुगम और सरल चिकित्सा जो है वो उपलब्ध है। लोगों को इससे पीड़ित न रह के यहाँ आकर इसकी सुविधा, चिकित्सा सुविधा जो है वो लेनी चाहिए। और अगर आवश्यकता हमें लगती है तो इसमें स्नेहन संवेदन जिसके हम शरीर की मालिश और थोड़ा सेक लगा के भी दर्दों को कम करने के लिए व्यवस्था हमारे पंचकर्म विभाग के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे चिकित्सक जो हैं वो इसमें पूरे सक्षम हैं, जो कि लोगों को बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। साथ साथ में हमारे पास ये भी सुविधा है कि इस स्थिति के आगे ना बढ़े और जल्दी हमारी रिकवरी हो, इसके लिए खान पान और रहन सहन की पूरी प्रक्रिया भी यहाँ पर रोगियों को साथ में बताई गई। कॉलेज का नाम भी बदला जी। ये अलग विषय है, ये कि मैंडेटरी था, सरकार की आवश्यकता थी, तो इसलिए इसका नाम बदलना जो था वो बदला है। और ये नाम जो बदला है ये इसी हॉल में सारे स्टाफ को, ईच एंड एवरी स्टाफ मेंबर की सहमति के साथ ये नाम जो है वो उनकी इच्छा के अनुसार ये रखा गया है। सर, लैब टेस्टिंग सिविल हॉस्पिटल की तर्ज पर होगी। अब तो माने जाते हैं। जब से आयुष यूनिवर्सिटी खुली है, कॉलेज चल रहा है, आयुर्वेद की ही बात हो रही है, आयुर्वेद चिकित्सा में इसकी उम्मीद है। परसों हमारा इंटरव्यू है। हमने दूसरी विधाओं के कंसल्टेंट दो हर विषय के, हर विधा के कंसल्टेंट को रिक्रूट करने के लिए परसों हमारा इंटरव्यू प्रोसेस है। और जैसे ही हमें उपलब्ध हो जाएंगे 1 महीने के अंदर हमने उन ओपीडीज के लिए जिसमें सिद्धा सिस्टम, होम्योपैथी सिस्टम, यूनानी सिस्टम और योग एंड नेचुरोपैथी के लिए, नेचुरोपैथी चिकित्सा के लिए भी हमने स्थान इत्यादि जो वो सारा तैयार करके रखा है। और हमारे को जैसे ही ये मैन पावर परसों के बाद उपलब्ध हो जाएगी, विदिन 1 मंथ हम इनकी ओपीडी स्तर पर सुविधा जो है वो चालू कर देंगे। अगर उनको ये आवश्यकता लगेगी चिकित्सा करते हुए कि हमने उन रोगियों को उस विधा से चिकित्सा करते हुए आईपीडी में रखना है, तो जो हमारी आईपीडी की व्यवस्था है उसमें उनको भी स्थान जो है वो मिलेगा।